दोस्तों ये LG कंपनी का 15 साल पुराना एक CD कैसेट प्लेयर है, यानी कि CD भी इसमें लगती है और कैसेट भी लगती है। यहाँ पर आज इसमें हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें हम ब्लूटूथ लगाएंगे, यानी कि अब CD का तो ज़माना है नहीं और ना ही कैसेट का ज़माना है। तो जिस कस्टमर का था उन्होंने बोला भाई इसको मॉडिफाई करना है। दरअसल इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसको तो हमने फिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ब्लूटूथ को लगाएंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी वो मैं आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। दरअसल इसमें पावर का प्रॉब्लम था, ये ऑन नहीं हो रहा था। जब हमने इसको चेक करा तो इसमें लो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा गया है, वो ख़राब था। अब यहाँ पर थोड़ा सा वक्त और लूँगा आपका। उस वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर को ना लगाकर इसमें एक अलग से पावर सोर्स का इस्तेमाल करा। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक 12 वोल्ट के फीमेल जैक को लगा के यहाँ पर 12 वोल्ट से चलने वाला इसको बनाया था। अब वो जो ट्रांसफार्मर इसमें लगता था वो था भाई लगभग 10 वोल्ट का, 9-10 वोल्ट का था। अब काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट आया था कि सर ये आप इसको 12 वोल्ट दे रहे हैं, ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस वीडियो से रिलेटेड मैं पूरा करेक्शन एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस डिवाइस को अगर 12 वोल्ट भी दे दोगे ना तो भी ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं किसी में भी एक फिक्स वोल्टेज का प्रावधान नहीं होता है। किसी में मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज सेट करी जाती है कि मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना दिया तो ये चल पड़ेगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि इसमें 6 सेल पड़ रहे हैं, यानी कि 9 वोल्ट से ही चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ आप इसे 12 या फिर 15 वोल्ट मैक्सिमम तक चला सकते हैं। अगर आप इसको 15 वोल्ट भी दे दोगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा। असल में इसमें जो भी सर्किट में जहाँ पे भी आप देखोगे तो हर जगह रेगुलेटेड यहाँ पर वोल्टेज जाती है। प्रोटेक्शन का यूज करा गया है, जेनर इस्तेमाल करा गया है ताकि जहाँ जिस सेक्शन को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वहाँ पर जा सके। इसलिए यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट का इसमें लगाया है। अगर 12 वोल्ट भी दिया है तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। और इसका पूरा एक डेमो मैंने अपनी दूसरे चैनल पर दिया, उसको भी देख लेना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी बात, काफ़ी लोग जिन्हें जानकारी नहीं है वो बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मैं एक जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ। जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं ना उसके बारे में पूरी हम नॉलेज रखते हैं और उसके बारे में हम पूरा है ना प्रैक्टिकल लेते हैं। कहीं पे खराबी होती है तो उस वीडियो को या तो हम डिलीट कर देते हैं या तो उसमें हम कमेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो कभी भी कमेंट करने से पहले आप उस चीज़ पे भी शोध कीजिए, वरना आपकी ये कमेंट से काफ़ी लोगों को भी असर पड़ता है। जो लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी अलग चीज़ सोचने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये CD में भी चल रहा है। असल में मेरे पास CD की कैसेट नहीं है, वरना मैं चला के दिखा देता। और इसमें गाना चला के मैंने दूसरे चैनल पर दिखाया हुआ है। ज़्यादा बातें ना करते हुए देखिए ये FM पता नहीं FM AM भी है, इसमें लगता नहीं लगता क्योंकि इसमें एंटीना भी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, सबसे लास्ट वाला है टेप का ऑप्शन है। टेप में यहाँ पर सॉन्ग वगैरह मैं प्ले करके आपको एक बार थोड़ा सा एक सॉन्ग दिखा देता हूँ। ये देखो, बस ज़्यादा नहीं वरना कॉपीराइट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, उस चैनल पे देख लेना, पूरा गाना मैंने सुना रखा है, कुछ क्लिप्स आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लूटूथ को कैसे लगाना है। आपका एक मिनट मैंने वेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपका टाइम लिया। तो यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ लगाना कहाँ पर है। पहले तो पूरा इसे मैं खोल लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए पूरा ही खुल चुका है हमारे पास। और यहाँ पर हम इस ब्लूटूथ का इस्तेमाल करेंगे, इस चिप का। ये चिप काफ़ी लोग बोलते हैं प्राइस नहीं बताते आप, मैं बता देता हूँ। उसका प्राइस 30 से 40 रुपया हमें पड़ती है। नॉर्मली अगर आप भी लेने जाएंगे तो 30-40 रुपये की चिप आ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, आपके यहाँ ऊपर प्राइस है तो उसकी गारंटी हम नहीं देते हैं। तो इसका प्राइस मैंने 30-40 रुपये आपको बता दिया है। और एक रेगुलेटर है 7805, इसका प्राइस 10 रुपया है। उससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक जो फिक्स प्राइस है ज़्यादातर जगह में 10 रुपया ही मिलता है। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लगभग 50 रुपये, तार वगैरह सब कुछ मिला के 50 रुपये की आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंस्टॉल कैसे करना है और इसका पॉइंट कहाँ पे ढूंढना है। देखिए इसको हमने 5 वोल्ट देना है इस रेगुलेटर IC से। ठीक है, ये 5 वोल्ट से ऑन हो जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ से जो 3 वायर निकले हमारे लेफ़्ट, राइट और ग्राउंड के, वो कहाँ पे लगने हैं, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग हमारी वीडियो पे ऐसे विजिट कर रहे हों जिन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम देके सीखना है
तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। इसलिए मैं कोई भी आपको जल्दबाजी में नहीं सिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो काफ़ी लोग क्या ना सर्किट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैकेनिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों की बात, जो थोड़ा सा सीख रहे हैं, इस फील्ड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पूरा डिजिटल सर्किट लग रहा है, हम क्या करें, कहाँ पे फिक्स, मतलब इसको फिक्स करें, कहाँ पे ये वायर्स जोड़ें। कोई भी कठिन काम नहीं है। थोड़ा सा एक ट्रिक जान लो, आपके लिए ना ये काम बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोज़ हर किसी के लिए होती हैं। हम हर किसी के लिए इस पर्पज़ से बनाते हैं कि सब लोग सीखें। अब यहाँ पर मैं पहले आपको इसकी पिन डिटेल समझा देता हूँ, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बताना है। देखिए, अधूरी जानकारी भी सही नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने वायर्स इसमें जोड़ी हुई है। ठीक है, आप लोग जोड़े लेना। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ठीक है, ये है ग्राउंड का, जिसे नेगेटिव बोलते हैं, और ये VCC है, जिसे हम प्लस का यानी कि पॉजिटिव का बोलते हैं। तो यहाँ पर GND और VCC क्या होता है ना, इसमें 5 वोल्ट मैक्सिमम आप दे सकते हैं और मिनिमम 3 वोल्ट आप दे सकते हैं। ये ब्लूटूथ चिप के लिए 3 से 5 वोल्ट का एक वोल्टेज सेट करा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम का। ठीक है, जैसे हर किसी में सेट करा होता है एक मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज का। तो यहाँ पर आप नेगेटिव देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि 5 वोल्ट का आपने कहीं से भी सोर्स बनाना है और 5 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर दे देनी है, प्लस माइनस यहाँ पर दे देनी है इसको ऑन करने के लिए। अब यहाँ से 3 पॉइंट और आते हैं, R आउट, ग्राउंड और L आउट। राइट आउटपुट, ग्राउंड और लेफ्ट आउटपुट। ये ऑडियो का है। 3 वायर्स अलग से यहाँ पर आप देख रहे हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये ऑडियो के आउटपुट हैं। यानी कि इसको आपने इन दोनों वायर्स में 5 वोल्ट देके इसको ऑन कर लिया, और यहाँ पर इसमें जो ऑडियो बनी इन वायर के माध्यम से इसमें जाएगी ऑडियो, और फिर ये डिवाइस उसको एम्पलीफाई करके इसमें से ऑडियो बनेगी इतना रत्ती भर, और ये डिवाइस उसको एम्पलीफाई करके जितना इसकी क्षमता होगी ना, वो आउटपुट देगा स्पीकर्स के माध्यम। तो यहीं से हमारा ब्लूटूथ मोबाइल, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको अगर नहीं पता है तो, है ना। काफ़ी लोग इच्छुक रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को जानने के, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये मोबाइल से कनेक्ट हुआ ब्लूटूथ के माध्यम से, मोबाइल ने इसको सिग्नल भेजा। मोबाइल में आपने सॉन्ग वगैरह प्ले किया, इसमें मोबाइल ने सिग्नल भेजा, और इसने उस सिग्नल को, है ना, इस वायर्स में भेजा, उस सिग्नल को इस वायर्स में भेजा। और ये सिग्नल इसमें जो जा रहा है ना, इसमें बहुत कम साउंड आता है। एक हेडफोन लगा के आप इससे सुन सकते हैं, लेकिन हमें तो आउटपुट में बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस सिग्नल को ये इस डिवाइस को भेजता है, यानी कि जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भेजेगा, और वो उसको एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफायर का मतलब ही होता है उस वॉइस को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक है, तो एम्पलीफाई करके ये स्पीकर्स में आउटपुट होता है। तो ठीक है, तो वहाँ से इधर, इधर से उधर जाएगा। तो 3 वायर से कहाँ अटैच होंगी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको बता दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको फिक्स करूँगा तो आप वायर भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर यहाँ पर देखते रहो। अब एक टेप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ इसको कहीं पर फिक्स करने के लिए। तो कहाँ पर फिक्स किया जाए, एक ऐसी जगह ढूंढी जाए जो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट हो। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कहाँ पर उसको फिक्स किया जाए। मेरे हिसाब से ये जगह काफ़ी बेहतर रहेगी इसको सेट करने के लिए, ये जगह। तो चलिए इसको इस तरीके से सेट करता हूँ। ये डबल साइडेड टेप है और एक काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर फिक्स करने के लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट जगह होगी। देखिए, यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब बात करते हैं इन वायर्स को हम जोड़े कहाँ। अब इसे हमने 5 वोल्ट देना है, तो उसके लिए हम करेंगे रेगुलेटर का इस्तेमाल। तो इस रेगुलेटर को भी हम किसी जगह पे फिक्स कर लेंगे। वैसे ये रेगुलेटर ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो इस रेगुलेटर को या तो आप किसी हीट सिंक में अटैच कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इसी के अगल बगल में अटैच कर सकते हैं। ये देखिएगा, और मैं आपको भी पेपर में डायग्राम बना के समझा दूंगा कि इसके साथ कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आप घबराइए बिल्कुल भी मत। यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ, 3 इसमें पॉइंट्स हैं। एक इसमें इनपुट का है, ये आउटपुट का है, ये ग्राउंड का है। यानी कि यहाँ से आपकी 12 वोल्ट या फिर इसके अंदर जितनी वोल्ट है, कहीं ना कहीं से जहाँ से वोल्ट आप उठा रहे हैं इसको देने के लिए, तो वहाँ से आपने वोल्टेज उठाई, इसको दे दी मैक्सिमम 35 वोल्ट, मिनिमम 12 वोल्ट। तो वहाँ से वोल्टेज आएगी इस पर, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 12 वोल्ट का सोर्स अगर आप इस्तेमाल करें तो उसके अंदर होगी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट यहाँ पर आई इधर पे, ठीक है, इनपुट यहाँ पे हुई, और यहाँ से आउटपुट हुई 5 वोल्ट। फिक्स 5 वोल्ट ये आउटपुट करेगा 7805। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। एक आता है
7905, वो आता है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, उसको ज़रूर देख लेना। बीच का होता है ग्राउंड, तो वहाँ से जो 12 वोल्ट आई ये पॉजिटिव यहाँ चलेगी, और जो वहाँ से नेगेटिव आई यानी कि माइनस या फिर ग्राउंड आई इधर पे जुड़ जाएगी, और ये कॉमन इनपुट यहीं पे होगा, यहीं से ग्राउंड का भी आउटपुट होगा। अभी आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल डायग्राम के साथ सिस्टमेटिक ढंग से आपको सीखने को मिलेगा। तो क्यों ना सबसे पहले इसको मैं फिक्स कर लूँ किसी जगह पे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया है, और फिर से आपको बोलूँगा कि इस रेगुलेटर को अगर आप किसी हीट सिंक पर डाल दें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से रख लिया ताकि ये भी दिखाई दे, ये भी दिखाई दे, और कनेक्शन होते हुए भी आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इस वायर को अलग कर दूँगा जो हमारी यहाँ पर 5 वोल्ट वाली है। तो इस वायर को हम उठा के क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बीच से फैला दी है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, और इसको मैं इधर पे कट कर लूँगा, इधर पे मैं इसे कट कर लूँगा, यहाँ से जो वायर निकली है ना उसे कट कर लूँगा, और उसको मैं दे दूँगा रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे। देखिए इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर लूँगा, यानी कि इधर पे जहाँ पे मैंने आपको आउटपुट बताया था। अभी आपको पूरे डायग्राम के साथ समझाऊँगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ उस पर, और आपको समझा दूंगा। अभी मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देना है कनेक्शन के वक्त। तो यहाँ पर आपने ब्लूटूथ से जो हमारी पॉजिटिव वायर निकल रही है वो चली जाएगी इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। ये होगी इधर पे कनेक्ट सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे, वो पॉजिटिव वाली इधर पे। और दूसरी जो हमने इसी से कट करी थी वो चली जाएगी यहाँ पर फर्स्ट वाले पॉइंट पे। उसी वायर को आपने बीच से कट करके ही एक को लास्ट में एक को फर्स्ट में डालना है। फर्स्ट को डालना है आपने, मतलब इस एक वायर को फर्स्ट में डालना है, एक वायर को लास्ट में। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमने वायर डाली है वो हमारी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, मतलब इस रेगुलेटर के लास्ट से जो वायर आ रही है वो गई हमारी ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ के VCC पॉइंट पे, इसके VCC पॉइंट पे चली गई। और ये फर्स्ट वाली जो वायर है वो यहाँ पर हमने अलग करी है, ये बिल्कुल अलग है, इसमें हमारी अब 12 वोल्ट जाएगी। अब यहाँ पर वैसे ही हमने ये ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली को हमने थोड़ा सा बीच से हल्का सा कट करके, इस तरीके से कट करके इस रेगुलेटर के बीच में कनेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर बिल्कुल आपने ध्यान देना है और ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं उनको स्किप नहीं करनी चाहिए वीडियो। भाई हम सिखा भी तो रहे हैं आपको ऐसे तरीके से कि आपको सीखने को भी मिले। तो आप समझ गए। अभी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। देख लो, मैं आपको समझा दूं। इसमें 2 पॉइंट हैं, GND और VCC। VCC से एक वायर निकली जो इस रेगुलेटर के सबसे लास्ट में गई, ठीक है, रेगुलेटर के लास्ट में गई। और यहाँ से रेगुलेटर के फर्स्ट से एक वायर आई और यहाँ पे चली गई ये वाली। अभी ये हम इसके कनेक्शन करेंगे उस बोर्ड पे। अब कहाँ पे करना है वो हमने आपको अभी सिखाना है। और यहाँ से जो ब्लैक वायर आई वो बीच में गई और वहीं से बीच से ही एक और इस तरीके से लूप इधर पे हो गई, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ से जो नेगेटिव गई वो रेगुलेटर पे जाएगी और रेगुलेटर से इस तरीके से वहाँ पर जाएगी। बाकी ये जो वायर गई वो यहाँ पर, उसके बाद रेगुलेट हो गई, निकलेगी उधर। चलिए, ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब हम इसके कनेक्शन कहाँ पे करेंगे? इसके कनेक्शन करेंगे हम मदरबोर्ड पे, यहाँ पर जहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल रही है। अब 12 वोल्ट कहाँ पे मिलेगी उसको भी हमने देखना है। तो 12 वोल्ट हमें मिलेगी यहाँ पर। बाहर से जो ये देखिए ये लग रहा है ना इस जैक पे, और यहाँ से इधर पे आई और ये वायर हमारी गई नीचे जा रही, इसके नीचे यहाँ पर इन पॉइंट्स पे जा रही है। ये वायर नीचे इन पॉइंट्स पे जा रही है, इन दोनों पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट मिल रही है। DC माइनस DC प्लस आप अगर लिखा हुआ देख रहे हैं
तो अच्छी बात है। नहीं देख रहे तो जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए DC प्लस और DC माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम एक बार मल्टीमीटर से अच्छी तरीके से देखेंगे कि प्लस माइनस हमारा मिल कहाँ रहा है, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा वहीं पर। तो कनेक्ट कर लिया है और मैंने इसे ऑन कर लिया है। अब मल्टीमीटर से देखते हैं आखिर वोल्टेज मिल कहाँ पे रहा है। DC 20 पे सेट कर लिया है और उन पॉइंट्स पे जहाँ पे ये वायर जा रही है, ये वाली वायर, ठीक है, बाहर से जो 12 वोल्ट आ रही है वो जहाँ कहाँ पर हमने देखनी है। तो ये देखो, तो 12 वोल्ट हमारे यहाँ पर मिल रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो फटाफट से हमने रेड वाले को हमने पॉजिटिव पे और ब्लैक वाले को हमने नेगेटिव पे कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। फटाफट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप देख सकते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो में अभी कट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये प्लस में और ये माइनस में हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमारे ब्लूटूथ को आसानी से 5 वोल्ट मिल जाएगी बिल्कुल यहीं से। अगर आप यहाँ पर जो मैंने सिस्टम करा है ब्लूटूथ, ये ऑन करते ही ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, क्योंकि काम ही इसमें ब्लूटूथ का है, कोई स्विच वगैरह नहीं लगाना है इस पर, ठीक है। स्विच ऑन किया, ब्लूटूथ अब ऑटोमेटिक चल जाएगा। बाकी इसको हमने ऑडियो देने के लिए अभी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऑन कर लेता हूँ पहले मैं, और यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ ऑन हो चुका होगा और ऑडियो भी नहीं आएगी क्योंकि हमने ऑडियो कनेक्शन करे ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले इधर पे देखो आप 12 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है हमें, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स में हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। 5 वोल्ट मिलेगा तो समझ लीजिए बिल्कुल यहाँ तक हमारी 5 वोल्ट आ रही है। देखिए 490 आ रही है, और ये जो हमारा रेगुलेटर है ये फिक्स 5 वोल्ट नहीं देता है, कम ही देता है, क्योंकि ये भी जानता है हाँ कभी अगर अचानक से वोल्टेज बढ़ गई तो ये भी अगर कभी ब्लास्ट हुआ तो हमारा है ना ये ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए इससे थोड़ा सा कम ही वोल्ट मिलती है। 5 वोल्ट का एक इसको कहा गया है, बट 5 वोल्ट फिक्स नहीं मिलती है, 490 के आसपास मिल रही है। तो हमारा ब्लूटूथ यहाँ पर बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। अब हम ऑडियो का कनेक्शन करेंगे, जिस पे काफ़ी लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान रहते कि यार हम AUX के पॉइंट कहाँ ढूंढें, आखिर मिल ही नहीं रहे हैं। चलिए बताता हूँ, पहले इसको हम छील लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लो, इस तरीके से ऑडियो के पॉइंट ढूंढने का ज़्यादा मतलब आप बवाला मोल मत लीजिए। एक पहले इस सिस्टम को आप ऑन कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सिस्टम ऑन हो चुका है। तो काफ़ी लोग हैं ना AUX का पॉइंट ढूंढने में डाटा वगैरह भी निकालते हैं, डाटा शीट वगैरह ढूंढते मिलती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इस सिस्टम को ऑन करो, उसके बाद ये वॉल्यूम वाला बटन, आप जो भी वॉल्यूम बटन उसमें दिया गया है उसको आप घुमा लो बस। उसके बाद पकड़ो एक चिमटी या फिर हाथ, उस वॉल्यूम बटन के नीचे वॉल्यूम बटन के जो पॉइंट्स हैं उसमें हाथ रख लो, हमिंग आपको सुनाई देगी। चिमटी रखोगे तो हमिंग थोड़ा सा ज़्यादा। मैं आपको सुनाता हूँ स्पीकर्स पे, माइक मैंने पास में रख लिया है। देखिए वॉल्यूम बटन के नीचे जो वॉल्यूम के पॉइंट हैं, ठीक है, ये देखो ध्यान दो और सुनो। ये लेफ्ट स्पीकर है, ये राइट स्पीकर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट में टच करने पर लेफ्ट में आवाज़ आएगी, एक में हमिंग राइट में आएगी। ध्यान से इसको सुनो। ये देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम बटन हमारा 6 पॉइंट वाला है, तो घबराओ मत। 6 पॉइंट है तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, उस वॉल्यूम बटन में इस तरीके से आप टच करो। देखो एक पिन में टच करने पर राइट में, एक पिन में टच करने पर लेफ्ट में हमिंग आएगी, इस तरीके से। तो यहाँ ये दोनों तो हमारे ग्राउंड के हैं, तो हालांकि यहाँ पे जुड़े हुए हैं दोनों आपस में, और यहाँ से हम टच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इन दोनों में लेफ्ट में आवाज़ आ रही है, इन दोनों में राइट में आवाज़ आ रही है। यानी कि एक लेफ्ट का पॉइंट है, एक राइट का पॉइंट है, एक इनपुट आउटपुट है, एक इनपुट और आउटपुट लेफ्ट का है और एक इनपुट आउटपुट राइट का है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाए थे स्टेप। इसीलिए मैं वीडियो को ना लंबा बनाता हूँ ताकि डिटेल से सीखने को मिले। जब कोई आ रहा है तो इस भरोसे से आ रहा है हाँ वीडियो में कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लेना। तो ये देखिए यहाँ से जो ब्लूटूथ से 3 वायर निकली है, जो वहाँ से
एक एल आउट और एक आर आउट की है, इसको हम हटा देते हैं। एक एल आउट की है, एक आर आउट की है और एक ये जी एन डी की है। तो जी एन डी वाली जो है वो हम ग्राउंड से कनेक्टेड कर देंगे। ग्राउंड यानी कि कहीं भी बॉडी से कनेक्टेड कर लो, इस मोटर के बॉडी से कर लो, या जहाँ पे आपने ये इसमें यहाँ पर नेगेटिव दिया है वहाँ पे जोड़ लो, या फिर वॉल्यूम के पास में ये देखिए ये ग्राउंड ही है, ठीक है, ये ग्राउंड ही है, इसमें भी आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करवाता हूँ कि ग्राउंड कौन सा है। ये देखो, तो लास्ट वाला ग्राउंड ही है, मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग अगर कंफर्म करना चाहें तो इस तरीके से मल्टीमीटर से ना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको टच करो आप इधर पे 12 वोल्ट के सोर्स पे, इसको टच करो आप नेगेटिव को यहाँ पर, इसको टच करने पे यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा। और इसको टच करने पे हमिंग नहीं आएगी, ठीक है, वोल्टेज मिलेगा लेकिन हमिंग नहीं आएगी। तो ग्राउंड में टच करने पर हमिंग नहीं आती। हमिंग कहाँ पे आती है? इनपुट के पॉइंट्स पे। यहाँ पर भी जो ये ब्लैक वायर जहाँ पे हमने टच करी ना ऑडियो वाले को, ऑडियो के ग्राउंड वाले को, वहाँ से भी कनेक्टेड कर सकते हैं। बट वहाँ पे कनेक्ट ना करने के बजाय अब यहाँ पर वॉल्यूम बटन में जो ग्राउंड का पॉइंट मिलता है वहाँ पर इसकी बीच की वायर यानी कि GND को कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट करा है और ये एम्पलीफायर मैंने ऑफ़ कर लिया है, ठीक है। ये सारा काम हमने ऑफ में ही करना है। काफ़ी बार आयरन भी लीकेज होता है तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इसीलिए ये जो भी काम आप कर रहे हो ना बिल्कुल ऑफ कंडीशन में करिएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम का जो इसका बटन है बिल्कुल इसकी वॉल्यूम हम डाउन कर देंगे और उसके बाद वॉल्यूम को मतलब थोड़ा सा फुल नहीं करेंगे, कम में रखेंगे। इसकी मैंने जो वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है यहाँ पर आप देख रहे हैं घूम रहा है ना, इसको मैंने थोड़ा सा, सॉरी ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम के बटन के नीचे यहाँ पर कनेक्शन करने तो वॉल्यूम बटन इसके नीचे वाला, ये टूनर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इसको हमने लगभग फुल नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा के रखना है वॉल्यूम, ठीक है, बढ़ा के रखना है वॉल्यूम। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वायर्स को पकड़ेंगे और इसमें इस डिवाइस को ऑन करके हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर लेंगे। देखिए ये डिवाइस हालांकि ऑन हो चुका है, ये देखो। अब इसमें हम ब्लूटूथ को कनेक्ट करके सॉन्ग लगा लेंगे, क्योंकि ब्लूटूथ तो ऑन हो चुका है, क्योंकि ब्लूटूथ के हमने कनेक्शन कर ली है। अब हम इसमें एक सॉन्ग को प्ले करते हैं और यहाँ से हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम वहाँ पर पोटेंशियोमीटर तो हमें मिल ही जाता है। अब इसको हम टच करेंगे जहाँ पर हमिंग आ रही है, ये देखो, देखो ध्यान दो, एक में टच करने पर बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, एक में टच करने पर कम आएगी। और वॉल्यूम बटन को रखना है आपने कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं रखना है, कम रखना है। तो जिसमें आप टच करोगे उसको, उसमें अगर फुल आवाज़ आ रही है तो उसमें आप कनेक्ट नहीं करोगे। देखो जैसे इसमें टच नहीं करना है, इसके दूसरे वाले में इसमें टच करोगे तो वॉल्यूम वाला स्विच कंट्रोल करने लगेगा। तो एक को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और दूसरे को करना है हमने यहाँ पर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर, हाँ इन दोनों में, इन दोनों में। चलिए इन दोनों में कम आवाज़ आ रही है, देखो एक में टच करने पर राइट से, एक में टच करने पर लेफ्ट से आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर दोनों में हम लेफ्ट राइट को कनेक्ट कर लेंगे। उससे पहले मैं इसको है ना ऑफ़ कर दूंगा, उसी के बाद ही काम करूँगा। चलिए ऑफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा वॉल्यूम के बटन के पीछे। और काफ़ी लोग कहेंगे कि यार वॉल्यूम के बटन में अगर 6 पॉइंट ना हो, भाई अगर 3 पॉइंट भी होते तो एक ग्राउंड का होता है, एक इनपुट का होता है। वो ये तो डुअल चैनल का वॉल्यूम बटन है। जो सिंगल चैनल का वॉल्यूम बटन है उसके पीछे भी आपने उंगली टच करनी है, उसमें भी हमिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, सिंपल सी बात है। अब इसको हम जूम डाउन कर लेते हैं और ये पूरा बन के तैयार हो चुका है। मैं पूरा एक वाइड एंगल में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो। अब क्यों ना सॉन्ग प्ले कर लिया जाए, क्योंकि पूरा सेटअप हमारा हो चुका है। चलिए इसको पावर दे देता हूँ, सुनो आप, टू करके एक आवाज़ आई, ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। हमने यहाँ से वॉल्यूम फुल करी है और वहाँ से वॉल्यूम मैनुअली हम बढ़ाएंगे। देखो बिल्कुल कम है, बढ़ाएंगे। आपको माइक पास में रख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, पूरा कंट्रोल होएगा।
तो यहाँ पर मैंने आपको डुअल चैनल का बता दिया है, ठीक है। तो ये आसानी से हमारे पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इसको अपने तरीके से बांध लूँगा और पूरा यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इसमें हमने कनेक्ट करा है, ठीक है। तो अब आप बिना कन्फ्यूजन के सब कुछ सीखे होंगे कि AUX पॉइंट आपने कैसे ढूंढना है, अपने ब्लूटूथ को पावर कैसे देनी है, ठीक है, टोटल मिला के। और एक छोटी सी जानकारी और आपको दूंगा, काफ़ी लोगों का सवाल भी हो सकता है कि हम इस ब्लूटूथ को भी लगा सकते हैं। जी हाँ, लगा सकते हैं भाई। कैसे? ये वही, इसको 5 वोल्ट यहाँ से देनी है जैसे उसी सोर्स से देनी है, और ये जो है ना 3 वायर्स वो वहीं पे जोड़नी है। ये बीच की जो है ना, ये बीच की जो है ग्राउंड की वहीं पे देनी है जहाँ पे उसका ग्राउंड देना है। जैसे वो 3 वायर के कनेक्शन बोले थे वैसे ही इन 3 वायर के हमने कनेक्शन कर लिए, और 2 वायर में हमने 5 वोल्ट उसी रेगुलेटर से देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको भी आप लगा सकते हैं। उसको और इसको बिल्कुल सेम वायरिंग होती है उसकी और इसकी। उसमें जो ऑडियो की 3 वायर है ये वायर है, उसमें जो वायर है ये वायर है। जिन्हें नहीं पता मैंने यहाँ पर बता दिए। इसके लिए कहीं पे स्पेस नहीं था, अगर इसको हम कहीं पे कट करके लगा भी देते तो थोड़ा सा भद्दा सा लगता है, इसीलिए मैंने इसमें ब्लूटूथ चिप को डाला है। इंटरनली ये सारा काम हो गया है। उसको भी आप लगा सकते हैं, किसी और को भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऑडियो ही तो देनी है, ऑडियो सिग्नल ही तो देना है ना। तो चलिए टेक केयर।